एक्स के पार्ट फ्रैक्शन को ऐसे देखते हैं, और मैंने कल ही बताया था कि पार्ट फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में होता है। तो जरा बताइए -2 का पार्ट फ्रैक्शन क्या होगा, -2.5 का क्या होगा, 2.8 का क्या होगा, और 1.1 का क्या। सबसे ऊपर -2 का पार्ट फ्रैक्शन, इसमें कितना फ्रैक्शन है, कितना इंटीजर है। तो पार्ट फ्रैक्शन के बारे में मैं आपको बताया था कि जब किसी को पूरे में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा देते हैं, we will get the part fraction. -2 का part fraction how much? The students who is sitting here, just tell me the part fraction of -2 how much? जल्दी थोड़ा, नहीं बता पा रहे। इसकी पार्ट फ्रैक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ खुद ही इंटीजर है ना। हाँ इंटीजर है तो पार्ट फ्रैक्शन इसका कितना होगा? 0। बोलिए ना। हाँ। मैं यही चाह रहा था कि आप उसके रिप्लाई तो दीजिए, आंसर्स में कन्वर्ट कीजिए। -2.7 पार्ट फ्रैक्शन 0.3। करेक्ट। 2.8 का 0.8। 0.1 का 0.1। तो अभी हम लोग fx इक्वल टू पार्ट फ्रैक्शन का ये खींचने वाले, और इसमें हम देखते हैं कि पार्ट फ्रैक्शन में 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -1, 3, -2। आपको मालूम है कि पार्ट फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में होगा, यानी 1 से ऊपर ही जाएगा। तो जब ये 1 से ऊपर नहीं जाएगा तो इसकी फुल हाइट 1 तक से, इवन आप कहें 1 से छोटा होता है तो 1 भी नहीं जाएगा, और 0 जा सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। मैंने इक्वल टू साइन छोड़ दिया, तो 1 के सामने जाएंगे और ये लाइन होगा, और फिर ये 0 हाइट पर गिरेगा। तो इसका 0 कब कब होगा? जब जब ये इंटीजर होगा, यानी कि पार्ट फ्रैक्शन की वैल्यू जो है ये 0 होगा if x is the empty। पार्ट फ्रैक्शन की वैल्यू 0 होगी यदि वो इंटीजर होता है। फ्रैक्शन होता है तो ठीक है, फ्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन अगर इंटीजर है तो पार्ट फ्रैक्शन। तो 1 चूंकि खुद इंटीजर हो गया तो यहाँ 0 आ गया, ठीक, और यहाँ होल बन गया, और ये फिर ऐसे जाएगा, ये 1 ऊंचाई तक से नीचे ही रहेगा हमेशा, क्योंकि 1 होती है 0 हो गया। Like that. This is the exact figure about that. You cannot. अब प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़े। What should we write the property? Domain. क्या x की वैल्यू कुछ भी हम लिख सकते हैं क्या? सारा नोट कर लीजिए फटाफट। x की वैल्यू हम कुछ भी नोट कर सकते क्या? हाँ, ऑल रियल। यस सर। रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। 0 से 1, शाबाश। ऐसा मैनी 1 है या 1 1 है? आप लाइन खींचोगे तो कटेगा ना एक से ज्यादा जगह पे। मेन्यू 1 होगा। मैनी 1
आगे बोले कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ टूट कर आ रहा है, देख रहे हैं? कहाँ डिसकंटिन्यूअस? x इक्वल टू जेड पे। अरे एट इंटीजर। कौन सा प्रॉपर्टी बच गया, इवन है या ऑड है? नेदर इवन नॉर ऑड। नॉर ऑड। और ऑड। और कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास में रह गई? और कुछ बच गई क्या? इस प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग है ना? इंक्रीजिंग सर। इंक्रीजिंग सर। इंक्रीजिंग सर। इंक्रीजिंग कहां से कहां तक? जेड से z+1 तक। जेड से स्टार्ट करना है यहां से और इधर छोड़ना। तो ये सारे इसमें प्रॉपर्टी थे जो कि देखने में कुछ अजीब टाइप का लग रहा है, लेकिन वो मिलेगा। और अब हम आ रहे हैं पार्ट फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन। किसी फंक्शन का पार्ट फ्रैक्शन कैसे निकालें? चैलेंज है कि आपको ये निकालने एक बार आ गया, आप अपने जो सीनियर्स है आप उनको दीजिए, बोलिए कि फाइंड आउट। और या जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं जो कलिंगा यूनिवर्सिटी में या यहाँ भी, तो बोलिए प्लीज भैया फाइंड कीजिए इसको। तो देखिए वो क्या रिप्लाई देते हैं और कैसे फाइंड। मिटाओ इसे मैं। डिड यू फिनिश? यस सर। यस सर। मान लीजिए इसका खींचना है, मान लीजिए पार्ट फ्रैक्शन इसी का खींचना है, ये एक फंक्शन है और इसी का पार्ट फ्रैक्शन हमें खींचना चाहते हैं हम इसका पार्ट। तो पार्ट फ्रैक्शन इसका खींचने के लिए हमें ये तो fx है, इसका पार्ट फ्रैक्शन चाहिए, यानी कि ड्रॉ करना है fx का पार्ट फ्रैक्शन। तो fx दिया गया है, आपको सिर्फ ऊंचाई से मतलब, फिर से मैं बता रहा हूं, यू आर जस्ट मीनिंग बाय द हाइट। जो हाइट है सिर्फ वहीं से आपको मीनिंगफुल होना है। तो हाइट में मैंने पकड़ लिया। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि आप ऐसा करिए, दो के पास और फिर तीन के पास, फिर एक के पास, सबसे पहले यहां से यहां 0 से 1 तक जो हाइट है एकदम वही छोड़ देंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ फिर इसका हम क्या करें यहां से यहां तक? तो ये जो यहां से यहां इसके एकदम सामने सामने आएंगे, यहाँ पर ये जो पूरी चीज है ऐसा, मैं कलम के हेल्प से बता रहा हूं, ये पूरी चीज इसको यहां पर उठा करके लाइए। आप समझिए इसको ऐसे खिसकाना है। इन दोनों के बीच की ऊंचाई 1 है और इसकी ऊंचाई भी 1 है। अगर हम इसको नीचे लाते हैं तो ये बंदा जो है यहाँ आ जाएगा और इसी तरह से ये पॉइंट कुछ ऐसा दिखेगा।
ये पॉइंट यहां इसके सामने नजर आए। यस और नो? अगला अगला जो ग्राफ है जो आप देख रहे हैं यहां से, यहां ग्राफ कट रहा है, जहां ग्राफ कट रहा है बस वही उसी को यहां से यहां तक ये पकड़ करके आपको इस पे लाना है, नीचे वाले पर, यानी ये पोर्शन यहां आएगा और ये ऐसा दिख रहा है तो ये ऐसा दिखेगा यहां इसके सामने। अब आप बोलिएगा कि सर इसको क्या कर, इसको एक ऊंचाई ऊपर कर देना है सीधा, ये यहां से जो है ये एक ऊंचाई ऊपर हो जाएगा। कैसा? ऐसा। ये उल्टा, जितनी ऊंचाई यहां से ये छुपी हुई उतनी ही इसको ऊपर से कम होनी चाहिए, इसके सामने वैसे ही वैसे वैसे। आप समझिए इसके और इसके बीच में एकदम एक ऐसा आईना का फिगर बनाना है कि ये लाइन जो है ये आईने का काम करेगी, माइनस वाले। लेकिन आगे भी बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। इस ग्राफ को थोड़ा मैं नीचे लेकर आ रहा हूं ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी हो। तो ये इसके सामने तक लेकर जाएंगे, ये इसका फिगर बना, और अब ये जो है ये आप देख रहे, ये फिर वही काम करेगा, इससे ये जितना नीचे है तो अभी आप ये जो पोर्शन यहाँ है उसको यहाँ सट जाएगा और फिर इधर के पोर्शन के लिए यहीं से ये स्टार्ट हो, चूंकि इसके ऊपर ये नहीं जा सकता, यहां से स्टार्ट होगा। ये जैसे ऐसे बना हुआ है तो ये जो है ऐसे बना। एक मिनट रुक जाइए, 0.1 है ना? नहीं नहीं नहीं, ये गलत, रुक जाइए थोड़ा सा, ये गलत हो गया। ये यहाँ पर जो है ये 1 पर, ये तो चला जाएगा 0 के पास, और ये जैसे जा रहा है ये ऐसे जाएगा, और फिर इसी तरह से ये जो है यहां से चालू होगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो टच कर रहा है ये यहाँ आ गया, और इसके लिए हम फिर यहाँ से शुरुआत करते हैं, और यहाँ से शुरुआत करेंगे यहाँ तक में है तो ये जो है ये इसमें टच नहीं करेगा, क्योंकि जब तक इस लाइन तक ये नहीं आता तब तक ये 0 नहीं होता। तो यहाँ से 0 नहीं होगा, यहाँ से ये यहाँ तक ही आता है, 0 में टच नहीं करेगा। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, 0 से नीचे आ रहे हैं, ये 0 है, -1 है, -2। ध्यान दीजिए हर पॉइंट से पॉइंट, अगर कोई लड़का 0 से थोड़ा नीचे आएगा -0.9 तो उसका -0., ये जो है -0.1 है तो -0.1 का 0.9 हो जाएगा। -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो ये -0.1 है, लेकिन इसका हो जाएगा 0.9, और जितना नीचे आते चले जाएंगे उतना ही ये ऊपर से नीचे की ओर आते चला जाएगा, और जब ये -1 होगा उस समय इंटीजर हो जाएगा, उस समय इसके सामने 0 हो जाएगा। इसी तरह अगला जब इंटीजर में टच करता तो ये 0 होता, लेकिन मैंने टच नहीं करने दिया तो ये ऐसा चल रहा है। तो आप समझिए इस ग्राफ को हमको यहां लेकर के, इस ग्राफ को हमको ऊपर से स्टार्ट कर देना। इस ग्राफ को ऐसे है
यहां से ऐसे sin x का ग्राफ पे हम आते हैं तो पता चले, ये पहले नोट कर लीजिए। यही है fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये पार्ट। क्या नहीं, ये 0 है। ओ नहीं, होल नीचे नहीं, सब जगह होल ऊपर है। होल ऊपर है हमेशा, नीचे को ये ना, जब यहाँ होल है तो यहाँ डार्क होल। यहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जितना इसका है, ये जब तक इस लाइन में टच नहीं करता है तब तक होल वगैरह की जरूरत ना। sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए 0 से 2 पाई के बीच। क्या इसे मिटाया जाए? May I finish it? हाँ या ना? सर ये तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे ये मेथड से, पर इसका जो मीनिंग क्यों ऐसा हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे आ गया, ये नहीं समझ में आ रहा है? सर नहीं। कोई एक पॉइंट दिमाग में सोचिए ना, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ये 1 से थोड़ा ऊपर है ना? हाँ 1.1 मान लीजिए। तो अगर ये 1.1 है तो इसका ग्रेटेस्ट, इसका पार्ट फ्रैक्शन कितना होगा? 0.1। तो ये आइए ना 0.1 के पास में, यहाँ 0.1 है। हाँ इसके 1.2 है, ये 0.2 के पास आइए, इसके सामने 1.3, आप बढ़ रहे हैं 0.3। जैसे ही ये आएंगे यहाँ पर 0.9, तो 0.9 के 1.9 के पास आएंगे तो 0.9 पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही 2 के पास पहुंचेंगे तो इसके नीचे 0 पर आ जाएंगे। आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो आपका वैल्यू x की बढ़ती जा रही है, उसका पार्ट फ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है, और पार्ट फ्रैक्शन फिर 0 हो जाएगा जब आप इंटीजर को टच करेंगे। sin x में देखते हैं, तो sin x में क्या हो रहा है, ये हमारा फिगर है, लो कुछ खुद से आप प्रयास कर सकते हैं। 0 है, 1 है, -1। मेरा रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसमें, मैं कोशिश कर रहा हूं कि फिनिश हो अच्छे से। 0 से 1 तक पार्ट फ्रैक्शन खुद ही रहता है, क्योंकि 0.1 का 0.1 ही होता है, 0.2 का 0.2 ही होता है। 0 से 1 जहां तक हो रहा है वहां तक ये जैसा ग्राफ है वैसा ही छोड़ दें। देखिए जैसा ये ग्राफ है ना, एकदम वैसा ही छोड़ देंगे। 1 के पास वैल्यू क्या होगी, पार्ट फ्रैक्शन 1 का क्या होगा? 0। ये समझिए कि इस पॉइंट का यहां मिलेगा पार्ट फ्रैक्शन। अब ये पॉइंट है 0.9, 0.9 का 0.9 रह जाएगा 0.8, 0.7, ये घट रहा 1 से नीचे, फिर ये यहां से ऐसे आ जाएगा ग्राफ यहां पर। देखिए दिख रहा है क्या? यस सर। यहाँ का ग्राफ यहाँ, नो डाउट पूरा कंप्लीटली कंटिन्यूअस नहीं, यहाँ टूटा, 1 पे टूटा, क्योंकि पार्ट फ्रैक्शन का रूल है कि वो टूट जाएगा, जहां आपका 1 मिला टूटेगा, जहां 2 मिलेगा टूट जाएगा।
अब यहां से ये माइनस वाले ग्राफ को जहां पर -1 मिलेगा इसका 0 हो जाएगा। यहाँ कोई ग्राफ ही नहीं मिलेगा। पहला चीज की पार्ट फ्रैक्शन इस लाइन से नीचे होता ही नहीं है। पार्ट फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच होता है। तो जो भी ग्राफ आएगा आपको इसी से इसी के बीच में आएगा, यानी योर एवरी ग्राफ इज बिटवीन 1 to 0। इससे नीचे में कोई ग्राफ आपको मिलेगा ही। तो ग्राफ बनने की तैयारी आपकी चालू कर देता हूं। अब मैंने आपको बोला था कि ये जो है 0.1 माइनस में इसका 0.9 हो जाएगा यहाँ ऊपर में, यानी ये जैसे है इसको 1 शिफ्ट करके ऊपर लेकर चले जाते हैं और ये जैसे इसके सामने जाएगा एकदम यहाँ पर ये ऐसा होगा, यहाँ ऐसा, और ये जैसे ऐसे आया है वैसे ये यहाँ ठीक। ये है 0.9 तो इसका 0.1 होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये 0.1 है माइनस में है तो ये माइनस पॉइंट, ये 0.9 के पास, ये कुछ ऐसा 9 और 0 के पास 0 हो जाएगा। So you can see here what's happening. फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं, समझने की कोशिश। जब ये 0 से 1 तक है तो एज इट इज ये पार्ट फ्रैक्शन ही है, क्योंकि 0 से 1 के बीच का कोई भी चीज आप ले इसमें इंटीजर नहीं रहेगा, हम उसमें केवल फ्रैक्शन ही रहेगा। तो ये पूरा का पूरा है, लेकिन 1 के पास 0 फ्रैक्शन मिलेगा। फिर ये 0 से 1 का लाइन है, ये लाइन एज इट इज हो जाएगा। सवाल इधर और इधर का है। जो नीचे वाले होते हैं वो क्या होते कि एक इसको हम इस पोर्शन को 1 पे लेके चले जाते हैं, और जो इंटीजर के पास में है वो 0 के पास में, ये पोर्शन सीधा ऐसे बढ़ जाएगा नीचे वाला, और ये 1 से स्टार्ट। सो दीज आर द थिंग्स, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी को कोई असुविधा है तो अभी बोल सकते हैं। If anybody have any difficulty then just tell me, क्योंकि डिफिकल्टी अभी चालू हुआ है। कॉसेक्स का बना कर दिखाइए। कॉसेक्स का 0 से 3 पाई। जस्ट डू द कॉसेक्स फटाफट, थोड़ा तेजी से। ये मैं मिटा सकता हूं, छोड़ देता हूं। चलो थोड़ा सा मोबाइल लेते हैं। सर 3 पाई तक बनाए। हाँ 3 पाई तक। Whatever is given you have to do.
सर हो गया। ठीक है। यस सर हो गया। और बच्चों को यहाँ तक आए हैं। यस सर। और जरा मुझे बताएंगे ऊपर में होल कहाँ कहाँ आया है? होल फिर 1 के पास एक होल, 1 नहीं कितना 0 डिग्री पर ऊपर डॉट। यहाँ होल आया क्या ऊपर में यहाँ यस सर। के यस पास? सर। यस सर। यस यस। सर। वो बताइए ये 1 वाली लाइन है आपकी। हाँ यस। ये सारी आंसर इसी के बीच में आनी है। तो आपको होल कहाँ कहाँ आया? सर 1 पे। 1 के पास। 0 डिग्री के पास 1 पर तो आएगा ही आएगा, वो तो 1 वहाँ है और कहाँ? हाँ सर और π/2 पर। सर π/2। सर π/2 के ऊपर। सर ऊपर ऊपर π/2 के ऊपर। सर π/2 के ऊपर। यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, 3π/2 है, 2 पाई है और ये 5π/2 है, 3 पाई। बोलिए कहाँ कहाँ आया? सर π/2 एंड 3π/2 के ऊपर। सर π/2 1 के पास। यहाँ पर ऐसा बोलना चाह रहे हाँ यस सर। और अभी और 2π के सर ऊपर। हाँ 2π के ऊपर। अभी पकड़ में आ जाएगा। उल्टा उल्टा जा रहा है, देखते हैं आगे। अब मैं चालू कर रहा हूँ। आसान नहीं है, थोड़ा तो मतलब मुश्किलात तो पैदा करता ही है, लेकिन अब कैसे करेंगे? मैं पहले बोल चुका हूँ कि ऊपर वाले का जो भी ग्राफ है, जो 0 और 1 के बीच में जो ग्राफ है, वो ग्राफ एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि वही पार्ट फ्रैक्शन होता है। तो 0 से 1 के बीच जितनी ग्राफ है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। जहां जहां 0 1 को टच करेगा वहां 1 के पास होल कर देना है, क्योंकि 1 का 0 होता है। यहाँ 1 को टच किया है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ होल कर देना। और ये यहाँ से यहाँ तक 0 और 1 के बीच का ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ ऐसे ही रह जाएंगे। ये ग्राफ और केवल इस ग्राफ के बारे में सोचना। ये ग्राफ 1 स्टेप ऊपर कर दीजिए। ये ग्राफ 1 स्टेप ऊपर करिएगा तो ये यहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ से, और ये चालू होकर के ऐसे आ जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। यहाँ पर आपको होल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका डॉट है। फिर ये जो है दोनों पोर्शन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ और इसके सामने यहाँ, और ये मिल करके ये ऐसे बना देंगे। ये ऐसे। अब यहाँ पर होल, यहाँ पे होल, और इसके जगह यहाँ डॉट। क्या कितने लोगों ने इसको पूरा सही बनाया? यस सर। यस सर हमने इससे किया था। पूरा यही था। यस सर। यस सर। अगर ये था तो आप क्वालिफाई हो गए। वह जस्ट क्वालिफाइड। अभी तो इनवर्स वाले में पता चल जाएगा। एक इनवर्स मैं बनाऊंगा, ये इनवर्स में और खुल कर आएगा, क्योंकि वो 1 से ऊपर भी जाता है। तो दुनिया में रखते हैं कदम और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आज क्लास में अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट हैं वो भी अपना देख लेंगे, को कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
तो साइन एंड वर्स एक्स का हम पार्ट फ्रैक्शन आज खींचने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक मायने में डिफिकल्ट है। जब तक कॉन्सेप्चुअल व्यू नहीं रहेगा स्टूडेंट के पास, वो बिल्कुल नहीं बना सकेंगे। ये हम मिटा रहे हैं और इसे हम बना के आपको दिखा देंगे। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का एक जनरल फिगर हमारे पास में है। इसको समझने के लिए आपको करना क्या होगा, जीरो यहाँ पे 1 आएगा और ऊपर 2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। तो -1 के पास एक लाइन खींच देते हैं और एक 1 के पास भी लाइन खींच देते हैं। इससे मुझे आसानी होगी काम करने। 0 से 1 के बीच जितने भी ग्राफ है वो पार्ट फ्रैक्शन ही है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जीरो से 1 के बीच हमारा जो भी ग्राफ है वो सब पार्ट फ्रैक्शन। सो दैट कलर यहां तक आप कलर करेंगे, जैसे ही 1 को टच करेगा इसके नीचे यहाँ 0 के पास ही आ जाओ, यहाँ पर होल्ड करेगा और यहाँ भी वही चीज। अब देखिए ये जो इतना सा ग्राफ बना हुआ है, इसमें से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 1 से ऊपर का है, 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो इसको 1 डिस्टेंस नीचे लाना रहेगा। क्योंकि पार्ट फ्रैक्शन कहता क्या है कि हम में से हमारा ग्रेटेस्ट निकाल दो, हम में से हमारा ग्रेटेस्ट निकाल दो। तो इसमें ये 1 से ऊपर वाले को कहता है कि हमको 1 डिस्टेंस निकाल दो, यानी 1 डिस्टेंस नीचे ले आओ। तो इसको 1 डिस्टेंस नीचे ले आएंगे तो ये यहाँ आएगा और ऐसा बन जाएगा। जैसा ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर ये उसके ऊपर में रहता और तो फिर वो भी वो 2 डिस्टेंस नीचे आता और फिर वो ऐसा, माने हर हालत में इन दोनों के बीच में ही रहना है। आंसर अभी इधर देखो, 0 से 1 ये क्या होता है कि ये यहाँ से फिर स्टार्ट होता है और ये जहां है, जहां इंटीजर को टच किया है वहां यहाँ आके टच करता है। और ये ग्राफ जो है ये 2 यूनिट ऊपर जाएगा, क्योंकि -1 पॉइंट समथिंग में 2 यूनिट का डिफरेंस होता है। -1.5 हो तो इसका ग्रेटेस्ट में -2 हो जाता है। इसमें से -2 निकालने का मतलब ये इसको 2 यूनिट, 1 यूनिट यहाँ और 1 यूनिट और ऊपर ले जाएंगे। ये पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ये कुछ ऐसा हो। जस्ट लुक हियर। So these are the 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट में बढ़ जाते हैं। एक बार और अगर कहेंगे आप तो एक बार जैसे किसी को 1.5 कहा जाए तो इसमें से 1 निकालने पर 0.5 बचेगा। 2.4 में से 2 को बाहर कर देंगे तो 0.4 बचेगा। इसी तरह से -1.3 हो तो हमको मालूम है कि इसमें से क्या बाहर निकालना है ताकि इसका इंटीजर मिले, इसका फ्रैक्शन मिले। तो इसमें से -2 बाहर निकालेंगे तो 2 - 1.3 0.7 आएगा। इसका किसी को फ्रैक्शन चाहिए तो -2 इसका फ्लोर फंक्शन है, वो बाहर निकालना पड़ेगा। Yes, no.
तो यही है इसका। अगर कोई -1 पॉइंट दीजिए, -1 से नीचे है जो, उसको 2 ऊपर मैंने लेकर के गया है। अगर कोई और ज्यादा नीचे है तो उसको और ऊपर लेकर जाएंगे। दिस इज द टेक्निक। तो अभी इसी टेक्निक पर आपको देने वाला हूं मैं cos इनवर्स x का ग्राफ। अगर ये आपने बना दिया यानी आप क्वालिफाइड। स्टार्ट। और आज की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी इसके साथ। बनाना स्टार्ट कीजिए फटाफट। कौन सा देखो, जीरो से माइनस होने वाला 1 यूनिट ऊपर ले लीजिए। इसके बीच का हर चीज 1 यूनिट ऊपर आएगा। अच्छा ये माइनस में तो है नहीं है, ये तो वही रह जाएगा। जीरो यहाँ है ना, ये क्या गलती हुआ। अच्छा ये 1 यूनिट नीचे लाइए यहाँ से। हो जाए तो मुझे बताओ। ग्राफ प्लॉटर एक ऐप है, आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। सर हो गया सर। गुड गुड गुड। हो गया। जिसका हो गया अब मैं उसको पूछने वाला हूँ। पहले तो मैं इसको दिखा दूं। जी ये π/2 है। देखिए 0 और पाई से तो हमको मतलब है नहीं, हमको इंटीजर से मतलब। तो निश्चित रूप से 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, ये 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा और सारा ग्राफ इसी में बनेगा। चलिए 1 पे कहाँ होल आया है? 1 पे तो होल आना है सर 1 पे आया है, 2 पे आया है। कितने होल आए हैं 1 पे? सर 1 पे 2 होल आए हैं। 2 होल। और कहीं होल आया है उसके अलावा भी? सर 2 पे एक आया है। चलिए कुछ चीजें थोड़ा सा ढंग से नहीं जा रही है या नहीं समझ पा रहे हैं। इसको आपने देव का देव कलर कर दिया था ना, ये देखिए 0 से 1। यस सर। यहाँ पर होल बन जाएगा और ये yes. होल के नीचे 1 जैसे ही आएगा इसके सामने वो 0 पकड़ लेगा, क्योंकि 1 का पार्ट फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। यस सर। सवाल ये है कि ये 1 से 2 तक 2 का ये पोर्शन जो है ये भी 0 के पास है, और 1 का ये पोर्शन भी 0 के पास है। इन दोनों के बीच में कुछ खेल होना है। खेल क्या होना है? 1 से 2 वाले को, इसमें 1 से 2 के बीच में कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कितना माइनस करना है?
1 से 2 के बीच में कोई संख्या लीजिए, 1.5 या 1.3। 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1। 1। वो घटाएंगे तब तो पार्ट फ्रैक्शन आएगा ना। यस सर। यानी इसको 1 घटाना है, यानी 1 डिस्टेंस नीचे लाना है। किसी को कोई भी चीज घटाना है यानी उतना डिस्टेंस नीचे, किसी को बढ़ाना है यानी उतना डिस्टेंस ऊपर। तो इसको आपको घटाना है 1 डिस्टेंस, तो ये यहां से स्टार्ट होकर के ये इसके सामने यहाँ पे पहुंच जाए। तो ये कैसे पहुंचेगा? यहाँ पर जहां पर ये कट हुआ है, ये यहाँ पे कट हुआ है, जैसे ये आया है वैसे। अब ये देखिए, अब ये 2 से ऊपर है, 2 से ऊपर वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना घटेगा? 2। 2 से ऊपर का कोई संख्या लो ना, 2.1 ले लो। 2.1 में पार्ट फ्रैक्शन 0.1 कैसे आएगा? जब 2 घटाओगे तब तो उसको 2 डिस्टेंस नीचे लाना है, यानी इट विल कम यहां फ्रॉम हियर, 2 डिस्टेंस नीचे लाएंगे, ये इसके सामने यहां तक आएंगे, कुछ ऐसा 3 पार्ट में आएगा। देख लीजिए, अगर आपने ऐसा ला दिया है तो बहुत बहादुरी है आपकी, नहीं लाए हैं तो मैं क्या कर सकता है। किसको किसको आया है ये ग्राफ? ये ग्राफ सबको आया क्या? मैंने टोटल मैंने बोला tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स, cot इनवर्स, सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिस्ट या पार्ट फ्रैक्शन बनाकर मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। बट आई डिड नॉट गेट एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, किसी का मैंने नहीं पाया। मुझे लग रहा है कि बच्चे को अडॉप्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। छोड़िए, अभी हम आने वाले हैं थोड़ा सा अलग हट करके इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी और सर 1 मिनट। बोलिए। सर ये जो लास्ट ग्राफ आप किए उसकी एंड पे हम डॉट नहीं देंगे? यहाँ पर, हाँ। यहाँ पर डॉट देखिए है क्या कि ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये यहाँ एंड कर गया ना, इसका यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अगर यहाँ डॉट दिया हुआ है तो आप दे दीजिए, और अगर नहीं होल दिया हुआ तो होल दे दीजिए। तो डॉट रहता है क्योंकि पाई तक ग्राफ जाता है, एकदम शार्प पाई तक जाता है, तो शार्प आप यहाँ तक। और कोई क्वेश्चन है? वीडियो पॉज हो गया है।
हेलो, एक्चुअली यहाँ पर पावर थोड़ा सा ऑफ हो गया था मेरा मोबाइल का, मैंने ध्यान नहीं दिया, बैटरी डाउन थी, ऐसा हुआ है। अभी आशा है कि ये सही हो गया होगा। क्या अभी आपको दिख रहा है पूरी तरह से ये ऑडियो और वीडियो क्लियर? यस सर। तो जो भी चार्जिंग में मैंने लगा दिया है इससे और मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी सपोज करो कि f(x) ग्रेटर देन ये हो और आपको कहा जाए कि इसको सॉल्व करके आप दिखाओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज है जो कि हम दे रहे हैं, जो स्पेशल फॉर्मूला है f(x) ग्रेटर देन a कर देना। अगर f(x) केवल ग्रेटर देन a हो जाए, f(x) ग्रेटर देन a प्लस a1 कर दिया गया है। f(x) अगर लेस देन a हो गया तो f(x) लेस देन a कर दिया, और f(x) लेस देन इक्वल टू a हो गया तो f(x) लेस देन a प्लस 1 कर दिया। लेस देन या लेस देन इक्वल टू? क्या सर सिर्फ लेस देन होगा या लेस देन इक्वल टू? यहाँ मैं देख लेता हूँ, नहीं वहाँ इक्वल टू नहीं होगा। दोनों ग्रेटर में लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन वाले जो दोनों है उनमें लेस देन ही सिर्फ। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्व करना है 3x प्लस 5 लेस देन 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि x की कौन सी वैल्यू मैं डालूं कि 10 से छोटा है हमेशा। तो 10 से छोटा आने के लिए आपको 3x प्लस 5 की वैल्यू, या x प्लस 5 से हम चालू करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। ये लेस देन इक्वल टू इसमें आ गया फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर को सॉल्व करने के लिए इसको बाहर कर दिए, फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर कर दीजिए और ये फार्मूला लगा दिया एप्लीकेबल 10 प्लस x मस्ट बी लेस देन 6। x की वैल्यू 6 से कम रखो तो 10 से कम आएगा या 10 से इक्वल आएगा। 6 से कम, अब एक लड़का कहेगा 6 से कम क्या रखूं, तेरी मर्जी, तू 5.9 रख ले x की, 5.9 मान लो। तो 5.9 यहां मैं डालने जा रहा हूं। 5.9 प्लस 5 हाउ मच? 10.9। 10.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10। तो 10 जो है, देखिए इसकी वैल्यू अपने 10 आई तो लेस देन इक्वल टू 10 के बराबर है, उससे बड़ा नहीं हुआ ना। तो ये वैल्यू आपकी करेक्ट वैल्यू यहां आ रही है जिससे आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। दिस इज द थिंग। अगर मान लो कुछ और सॉल्यूशन हमको बनाने की जरूरत है, इसमें ये 4 फार्मूले, जो फार्मूले स्पेशली ये कैटेगराइज किए गए, ये बनाए गए, ये फार्मूले किसी भी बुक्स के नहीं है, किसी भी कॉन्सेप्ट से। ये फार्मूले को जब मैंने सोचना चालू किया था कि x प्लस 5 में x की वो कौन सी वैल्यू डाली जाए कि 10 से नीचे हो, तो x प्लस 5 का मैंने फिगर बना के देखा कि 10 से नीचे होने के लिए इसको अंदर वाले को 11 से नीचे होना, 11 से नीचे है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 से नीचे है। तो जैसे सपोज कीजिए कुछ और दे रहा हूं, 2x माइनस 3/5 ग्रेटर देन 4। तो हम यहाँ को किसके अनुसार सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? फर्स्ट सेकंड सर सेकंड। सेकंड।
तो सेकंड लेंगे, इसको बाहर कर देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर को 2x माइनस 3/5 और 4 हमारे पास जो 4 है उसमें एक जोड़ लेंगे, यहाँ इक्वल टू साइन डालेंगे तो अब ये हो जाएगा 2x माइनस 3, 5 को उधर ले आएंगे 25 फिर 28 x 14, x की वैल्यू 14 से तू बड़ा डालो तुमको ये मिल जाएगा। अब 14 से बड़ा तो 15 डाल लो, चलो बोलो 15 into 2 30, 30 minus 3 tell me 30 minus 3 27 27 sir. 27 27 by 5 लेकिन ये ऐसा कैसे हो गया? सर 5.4 ये कितना है? हाँ ये इसका ग्रेटेस्ट 5.4 5 आएगा, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है ना, यस 5 सर आएगा, 5 ग्रेटर देन 4 है, होता है ना, हाँ तो हो गया। यानी जो ये बोल रहा है वो ये आ रहा है, ये बोल रहा है मुझे 4 से बड़ा लाओ, तो अगर ये 14 से बड़ा डाला जाएगा तो ये 4 से बड़ा आएगा ऑटोमेटिक, 100% प्रूफ है, ज्यादा इसमें ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम इसको फॉलो किया आंसर लाया 100%। सेंट एक काम कर रहा है, किसी लड़के को कोई तकलीफ नहीं जा रही है, अभी एक क्वेश्चन के जरिए मैं इसको सॉल्व करके दे रहा हूं आपके सामने, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस। इनइक्वालिटी अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। अगला 1 माइनस 1 5x प्लस 3, अगला क्वेश्चन 1 माइनस 1 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 5x प्लस 3 की वैल्यू 1 से छोटी लेकिन माइनस 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो दोनों तरफ हम दोनों चीजें अप्लीकेबल करेंगे, दो फार्मूले हैं यहाँ पर, दोनों फार्मूले को अलग अलग अप्लीकेबल हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ग्रेटर इक्वल, एक तरफ शायद ग्रेटर नहीं दोनों तरफ ग्रेटर देन, तो ये इसकी तरफ लेस देन इक्वल टू, इसका कौन सा फार्मूला लगेगा? इस तरफ में 1 2 3 फोर्थ फार्मूला लगेगा, बिल्कुल करेक्ट बोल रही हो। तो यहाँ पर ये प्लस 1 कर लेना है, 1 प्लस 1 5x प्लस 3, इसके तरफ कौन सा लगेगा? ये वाला ना, यस सर 5 माइनस 1, बस अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। 3 को इधर लाओ -1 5x, 3 को उधर ले जाओ -4 -1/5 x -4, so x इक्वल टू -1। हाँ बोलिए सर माइनस इन्फिनिटी से -1/5 क्लोज ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट, -4/5 से -1/5। हाँ बोलिए दोनों में बड़ा कौन है? -1/5, उससे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम? करेक्ट है या नहीं? यस सर। करेक्टनेस चेक करते हुए चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन।
log x minus दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। ये कैसे सॉल्व होगा? पहले हमको ये बताइए कि इसमें क्या करते हैं, रूल क्या कहते हैं? सर 3x minus 2 greater than 1 और 0 के 1 के बीच। कंडीशन लिखेंगे ये 1 से बड़ा कंडीशन हम चालू करेंगे। ये पॉजिटिव होना चाहिए, 3x minus 2 पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से देखते जाइए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होगा 0 से बड़ा, तो कहाँ जाकर रुकेगा? 0 से बड़ा इसके वैल्यू 0.1 तो नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटेस्ट टीचर लगा हुआ। 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? 1 तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 2 3 4 ऐसे। 1 मेरा अलाउड नहीं है ब्लॉक। log base convert to 1. Hence 3x minus 2 must be greater than or equal to 2. ये 2 से बड़ा लेना ही पड़ेगा हर हालत, क्योंकि यहाँ 2 से कम लिया तो 1 लेंगे और 1 लेंगे तो अलाउड नहीं है, 0 लेंगे तो अलाउड नहीं है, -1 लेंगे अलाउड नहीं है। तो हमको हर हालत में 1 से बड़ा लेना पड़ेगा नहीं। और इसको सॉल्व करो ऊपर से, सबसे ऊपर से। 3x minus 2 greater than 2, so x greater than 4/3। अभी सॉल्व नहीं हुआ। अगले दिन में हम पूरा इसमें काम करेंगे। सही है। ये x निकाला मैंने बेस के बारे में, ताकि बेस वैलिड हो जाए। अब इसमें पावर 1 कर देंगे 4। ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी होगा या अपोजिट? ये बताओ। इससे बड़ी हो गई तो डायरेक्ट होना चाहिए ना सर। जब मान चुके हैं तो डायरेक्ट 3x minus इसको सॉल्व कर डालेंगे फटाफट। सही है। से 3x minus 2 less than equal to 4। किससे सॉल्व हुआ? किसी का माइक ऑन है? इसके अनुसार से सॉल्व कर लेंगे। 3x minus 2 less than 4 plus 1 5, तो x less than 5 और 7/3। हमारे पास दो आंसर मौजूद है, 4/3 और 7/3। 7/3 से छोटा, 4/3 से बड़ा। ये यहाँ से यहाँ यही आंसर हुआ। x की वैल्यू 4/3 से स्टार्ट करेंगे और 7/3 तक जाएंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। कौन सा 4 कैसे? किसी को कहीं पूछना है तो बता सकते। ये अच्छा लॉग का रूल, लॉग का रूल है। जो लोग लॉग नहीं पढ़े हैं, लॉग जब पढ़ाई होगी तभी पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों हो। जो लोग पढ़े हैं उनको ये समझ में आया क्या लॉग वाला। मिस्टर हरिचंदन और ये जयश्री, ममता, आपने लॉग पढ़ा है। लॉग का रूल क्या कहता है कि इस पे पावर इसको देने से ये मिलता है। यस सर। आर यू एग्री? तो बस यही काम तो मैंने किया यहाँ। यहाँ तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकाला है बेस का। सर 3x minus 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैसे हो गया? अच्छा ठीक। ओ 3x minus 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। लॉग हमेशा 0 से बड़ा लेते हैं, आपको तो मालूम है। यस सर। कंफर्म है या नहीं? लॉग ऑलवेज यू टेक 0 से बड़ा। अगर 0 से छोटा लॉग का बेस हुआ
तो वो डिफाइन ही नहीं। तो इसको 0 से बड़ा लेंगे, 0 से बड़ा यानी क्या लेंगे, 1 2 3 लेंगे, और 1 भी अलाउड नहीं है। बेस कैन नॉट बी 1। लॉ के प्रॉपर्टी में जाकर देखिए मैं क्या लिखवाया, बेस नेवर बी 1। बेस की वैल्यू 0 से 1 होती है, फिर 1 से ग्रेटर होती है, 1 होता नहीं। हाँ सर, समझ में आ गया सर। हाँ तो 1 को छोड़ो ना, इसमें 2 से आगे लो, यानी ग्रेटर देन 2 लो। सर 1 क्यों नहीं होगी? क्या 1 क्यों नहीं होगी? अच्छा, ये लॉग में पढ़ाया गया है, लॉग को बताएंगे तो फिर बता पाएंगे। अभी यहाँ नहीं समझिए कि लॉग में बेस की वैल्यू ना 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है, 1 से बड़ी लेना है। तो 1 से बड़ी 1.2 भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी देगा इंटीग्रल वैल्यू देगा, तो 1 से आगे फ्रैक्शनल वैल्यू तो देगा नहीं आपको। 1 से कौन सी वैल्यू देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, यानी ग्रेटर देन। यस सर। कल जब हम आते हैं तो हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ, लॉग से जुड़ा हुआ, जिसमें पार्ट फ्रैक्शन है, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जिसमें लीस्ट इंटीजर, और ऐसे आने चाहिए, तब जाकर के सॉल्व होगा। सर आप बोलिए। सर एक बात समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप तो अभी मतलब टॉपिक सबका एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस हम कहाँ से करेंगे? हाँ ये बात है। अभी देखिए कुछ बेसिक चीजें ऐसी चल रही जिसके लिए हम क्वेश्चन खुद करवा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हमको बुक में क्वेश्चन मिले इसी चैप्टर पर बेस्ड, ऐसा सोच रहे हैं? जी सर। तो अभी थोड़ा सा मुझे माफ कीजिए, एकदम सेम बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस में बना के रखो, अभी जहाँ जरूरत होगा वहाँ काम आ जाएगा एकदम से। लेकिन अभी हम कैसे प्रिपेयर मतलब कैसे करेंगे? अभी आरडी शर्मा आप ले लीजिए, जी आरडी सर। शर्मा ले लिया, मैंने बताया था सभी बच्चे को टेक आरडी शर्मा बुक और आरडी शर्मा को बनाना चालू कीजिए, जो जैसे मतलब अभी मतलब किस चैप्टर का अभी करेंगे आरटी शर्मा में? चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। जी सर। शुरू से देखिए तो इनइक्वालिटी। उसमें तो लेकिन सिर्फ मॉडुलस फंक्शन की मतलब उसका ही सिर्फ दिया है, मतलब ग्रेटेस्ट में स्मॉलेस्ट कुछ नहीं भाई है। एक बार इनइक्वालिटी ले रहा हूँ ना, चैप्टर जो बुक्स ने बनाए हैं वो अपने हिसाब से वो डिजाइन किए हैं, कि उन्होंने जी सर। एक जगह नहीं रखा, उन्होंने इनइक्वालिटी स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। लॉग का इनइक्वालिटी लॉग में डाला है, मॉड का मॉड में डाला है, क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक में डाला है। मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी टोटल एक जगह खड़ा कर दिया। अब ट्रिगो, उसने ट्रिगो इनइक्वालिटी में खोजिए, देखिए क्वेश्चन जहां मिलेगा इनइक्वालिटी आपको जंप नहीं करना है, आप सॉल्व कर दीजिए, गारंटी है। और लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा हमसे पूछिएगा तो मैं क्या कहूँ, फंक्शन में जाके देखिए पार्ट फ्रैक्शन और फ्रैक्शन वगैरह में, तो यहाँ इनइक्वालिटी मिल सकता है मे बी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो लिए गए इनइक्वालिटी से ही लिए गए। अब ये क्वेश्चन लॉग में भी आ सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी आ सकता है, ये तो मिक्सर क्वेश्चन है ना, लॉग का भी मिक्सिंग है। तो किस चैप्टर में बुक देगा कहना मुश्किल हो जाता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते तो 100% बोलते, और कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ाएंगे तो 100% बोलेंगे उसमें मिलेगा, लेकिन ये बेसिक है, और बेसिक का मतलब एक ऐसी चीज जो सबके लिए बेस है, ये सभी में घुसा हुआ है, जितने भी सब हो जाएगा। बार बार जहां भी मैं क्लास लेता हूँ 2 महीने तक ये सवाल आते ही रहता है। बच्चे को नॉलेज नहीं है, उसका प्रॉब्लम फंस रहा है, बराबर फंस रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि हमको क्वेश्चन दो सर, कहाँ से? मेरे पास क्वेश्चन है, मैं बनाऊंगा, उसको आप बनाइए, थोड़े दिनों में ये खत्म हो जाएगा। मैं मेन टॉपिक पे जब आऊंगा तो आपसे बनने लेंगे। अब डोमेन रेंज पर तुरंत आएंगे इसके बाद, तो डोमेन रेंज अभी तक मतलब इनइक्वालिटी ही चलेगा है। हाँ जी सर। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डोमेन रेंज छोड़ दे तो मैं दूसरी टॉपिक ले सकता हूँ? सर नहीं सर, हमें तो बेसिक ही चाहिए। हाँ बेसिक में गड़बड़ी है, बच्चे को ग्राफ नहीं उतर रहा है, ग्राफ समझ नहीं रहे, साथ साथ ये सब पूरा ही जंप है। ये सब सर जो ऐसे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन सब आते हैं एग्जाम में? ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता, ग्राफ बेसिक, दुनिया में बेसिक जी चीज सर। काम की नहीं होती, जी सर। जी सर। बेसिक चीजों का मूल्य नहीं होता, अमूल्य होता, उस पर हर चीज डिपेंडेंसी है।
आप जी बाकी सर। चीजों का चैप्टर बने हुए सब कुछ, बेसिक का कोई चैप्टर नहीं है कहीं। जी सर। बेसिक को बोलते हैं टीचर का काम है कि बेसिक पढ़ाए, और जब तक वो लेकिन बेसिक सर फिर भी आप थोड़ा मतलब ट्राई कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस, इस टाइप का मैं क्वेश्चन आर.डी. शर्मा इसलिए रिकमेंड किया कि आर.डी. शर्मा में आप लॉग निकाल के देखिएगा तो हो सकता है लॉग में क्वेश्चन मिल जाए, या फंक्शन निकाल के देखिएगा तो फंक्शन में जहाँ ग्रेटेस्ट और लीस्ट दिया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप बता सकते हैं। आप एक बार जी खोल के सर। देखिए। जी सर। मेरी बुक्स जो है, मैं तो घर पे आ गया हूँ, बट मेरी बुक्स बहुत सारी किताबें दूसरी जगह है जहाँ मेरी क्लास होती थी, दैट इज इन द महाराष्ट्र ना। तो सारी अच्छा। बुक्स वहाँ पर मेरे पास बुक्स रहती तो मैं आपको बता देता ये एक चैप्टर पकड़ो। अब किताब के अभाव मेरे पास मोबाइल एक जरिया है जिसमें कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ बार बार। जी बुक्स सर। रहता तब कोई इतनी परेशानी नहीं होती। अगर लॉकडाउन खुल जाता है, इफ आई हैव द बुक्स देन आई कैन से यू एवरीथिंग। ओके सर हाँ सर एक मिनट। सर आप जो हमें बोले थे कि लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए कॉस कोसेक एक्स tan x ऐसा कुछ, इन लोगों का तो ग्राफ ही नहीं बन रहा है क्योंकि वो लोग का तो वैल्यू इनफिनिट पर जा रहा है, हम कैसे बनाएंगे? अभी उसको छोड़ दिए, जहां आगे आएगा मैं देखूंगा। इतना ब्रेन में आ गया ना कि लिस्ट इंटीजर में सीलिंग फंक्शन को हमको देखना है, हमेशा ठीक है। इसे ऊपर जाना है। लिस्ट हाँ फ्लोर फंक्शन में नीचे देखना है। ये हाँ ग्राफ एमआई ग्राफ है, कांस्टेंट ग्राफ है, मेन इवन है, वन है, प्रॉपर्टी समझ में आ गया है। हाँ ठीक है ओके। सभी देखिए मैं अपना 100% देता हूँ। कोई लड़का में ऐसी बात होगी तो 100 पकड़ेगा, ये कोई उससे नीचे 80% पकड़ेगा, कोई 50 पकड़ेगा। सर एक्चुअली मैं अभी कंटिन्यूटी का चैप्टर से कुछ मतलब कर रहा था, तो उसमें मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंट डेरिवेटिव्स का, तो उसमें सर ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर का मतलब ट्रिगोनोमेट्री का जो फंक्शन है उसको कैसे निकालना, थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर ट्रिग्नोमेट्री में आप जाने थे, ट्रिग्नोमेट्री का तो मैं निकाल के आपको दिखाया था ना ग्राफ में। जी सर, लेकिन डेरिवेटिव्स में उसका मतलब कैसे करेंगे उसका थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा डेरिवेटिव आएगा तो मैं बताऊंगा। डेरिवेटिव्स में जहां जहां ब्रेक होते हैं वहां डेरिवेटिव नहीं होती है। डज है। नॉट जी सर। एग्जिस्ट लिखिए जब इंटीजर आता है। जी सर। जी सर। जहां इंटीजर आता है लिखिए डज नॉट एग्जिस्ट, और जहां इंटीजर नहीं आता है वहां जीरो लिखिए। चलिए आपको हिंट दें, जी जैसे सर। मान लीजिए कि हमको कह रहा है कि sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dy dx निकाल, x इक्वल टू 5, ठीक है। जी सर। तो x इक्वल टू 5/2 पर इसका, आपको जानते हैं x इक्वल टू 5/2 पर ये कहाँ जाएगा? जहां पर 5/2 मिलेगा वहां ग्राफ टूट जाएगा, क्योंकि sin 5/2 1 होता है। जी सर। टूट जाएगा तो इसको हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर यही x इक्वल टू कह देगा कि नहीं 5/2 नहीं 3π/4 पर निकाल, तो 3π/4 पर sin x का जो ग्राफ है यहाँ ऐसे जो जा रहा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब करते हैं तो ये ऐसा ग्राफ आपको मिलता है ना। जी सर। तो ये कांस्टेंट ग्राफ है। कांस्टेंट ग्राफ का dy/dx हमेशा 0 होता है, यहाँ dy/dx 0 है। जी सर। जहां भी उसकी वैल्यू इंटीजर नहीं होती है वहां पे 0 होगा, और जहां इंटीजर होती है वहां 1 डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ यही आप लिख दीजिए। अभी हम ग्राफ आएंगे डेरिवेटिव में तो बहुत चीजें बता रही है, मोड का कैसे निकालेंगे, लिस्ट में कैसे जी ग्राफ सर। निकालेंगे, डिटरमिनेंट का कैसे निकालें, मैट्रिक्स का dy/dx कैसे निकालें, 1 बाय 1 बहुत सारी चीजें हैं, उतनी छोटी चीज नहीं है। जी सर, मतलब लेकिन बस वो इंक्रीजिंग आज डिक्रीजिंग फंक्शन से मेरे थोड़ा आज सारी चीजें नहीं हो सकती है ना। आज मुझे मौका दो, अब जाने